बात करेंगे कि हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि एक जो अच्छा दिन है वो आपके अच्छे नाश्ते से शुरू होता है। हम में से अक्सर लोग सुबह जल्दी में या तो नाश्ता छोड़ देते हैं या फिर कुछ ऐसा खा लेते हैं जो दिन भर हमारी एनर्जी को डाउन रखता है। तो फिर एक सेहतमंद नाश्ता कैसा होना चाहिए और वेट लॉस के लिए नाश्ता जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और नाश्ता क्या होना चाहिए, और क्या हमारे बचपन का जो रिवायती नाश्ता है वो आज के मॉडर्न नाश्ते से बेहतर था, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है महानूर हारून। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा महानूर, सबसे पहले तो बताएं कि जो नाश्ता है सुबह का वो कितना इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ नाश्ते में होना क्या चाहिए, और जो हमारा एक ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है पराठे का या जो लाहौरियों का नाश्ता है हलवा पूड़ी नान चने, ये खाना चाहिए नाश्ते में या नहीं खाना चाहिए? अच्छा, जब हम नाश्ते की बात करते हैं, जैसे आपने कहा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील्स ऑफ योर डे। बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि आपका पूरा दिन ही इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो कैसा गुजरेगा, कि जिस टाइप का आप नाश्ता कर रहे हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नाश्ते के टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम 11-12 बजे उठ के कुछ खा रहे हैं तो वो नाश्ता नहीं है। आइडियली हम कहते हैं कि 10 बजे से पहले जो है वो नाश्ता हो जाना चाहिए। और नाश्ता इसलिए हम कहते हैं कि ज़रूरी है कि वो एक तो आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन कर रहा है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज कर रहा है, रात का जो एक आपका फास्टिंग पीरियड है उसको तोड़कर एक आप कह सकते हैं कि ब्रेन को फ्यूल कर रहा है ताकि आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बेहतर हों। सेकेंडली जो है आपकी वेट मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग देर से नाश्ता करते हैं, अक्सर हमने सुना है कि जब आप देर से नाश्ता करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। तो देर से नाश्ता करना क्या सच में नुकसानदेह है? अच्छा, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन वो लोग ख़ास तौर पे जिनको डायबिटीज़ का मसला है या जो फीमेल्स जिनको PCOS का या हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है, जो लोग वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए हम कहते हैं कि आप नाश्ता स्किप ना करें। ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने जो ऑफिस गोइंग हैं, जिनको थ्रू आउट द डे कुछ ऐसा चाहिए कि उनको एनर्जी मिलती रहे, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक फ़िक्स टाइम पे, क्योंकि हमारी बॉडी की भी एक क्लॉक होती है, एक फ़िक्स टाइम पे यानी 10 बजे से पहले 8 से 9 बजे के बीच जो है आइडियली नाश्ता कर लें, जिस पे वो एक बैलेंस्ड जो है मील जो है चूज़ करें, जिसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फ़ाइबर है, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स जो हैं और गुड क्वालिटी जो फ़ैट्स हैं जैसे ओमेगा 3 है वो मौजूद हो। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि अगर आप वेट लॉस पे भी हैं तो नाश्ता इज़ इम्पॉर्टेंट, नाश्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं, अक्सर हम देखते हैं 7 बजे के बाद वो लोग कुछ भी नहीं खाते अगले दिन 12 बजे तक, और कहते हैं कि ये जो रूल है ये 16-8 रूल है। हाँ, कुछ ऐसा इसका नाम है। 16-8 की डिफरेंट वैसे विंडोज़ होती हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि इससे जो आपका फ़ैट लॉस है वो बहुत जल्दी होता है, वेट कम होता है। तो फिर हम नाश्ता कर ही नहीं रहे, और अक्सर हम देखते हैं लोग 9 to 5 कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल। जो लोग घर में हैं वो तो इसको मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सुबह आना है और सुबह जाके ऑफिस में काम करना, पूरा दिन बैठते हैं, वो कैसे इसको कर सकते हैं और क्या उनको ये करना चाहिए या नहीं? अच्छा, जब हम फास्टिंग की बात करते हैं ना, तो अब रोज़े में भी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी भी क्लेंज हो रही है, ठीक है। तो जब हम फास्टिंग की स्टेट में होते हैं तो हम कहते हैं कि क्लेंज हो रही है, टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, डिटॉक्सिफाई हो रही है, तो वो एक मेटाबॉलिज्म के लिए भी मेटाबॉलिज्म को भी एक किक स्टार्ट जो है वो मिलता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं बिल्कुल कि वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। उसमें आप अपनी मर्ज़ी से आप विंडो कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी फास्टिंग कर रहे हैं काफ़ी देर के लिए, लेकिन उसमें हमने ये ख्याल रखना होता है कि वो लोग जिनका एकदम से ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, या जिनको लो ब्लड प्रेशर का मसला है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको कोई मतलब डिज़ीज़ है, तो उनको हम कहते हैं जिन्होंने दवाई खानी है या सप्लीमेंट्स लेनी है, तो वो फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, आप जो नाश्ते का टाइम है उसमें आप नाश्ता जो है वो एटलीस्ट करें, या अपनी विंडो जो है फास्टिंग की वो इस तरह सेट करें कि आपका जो पहला मील है वो नाश्ते वाले टाइम पर हो। दूसरा ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं आप 1-2 महीने के लिए कर लें, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये भी सस्टेनेबल नहीं है। वेट लॉस के लिए हम हमेशा कहते हैं कि आप गुड क्वालिटी प्रोटीन्स लें, गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स लें,
आप लेकिन उसको बैलेंस्ड अमाउंट में लें, आप कैलोरी डेफिसिट में लेकर चलें तो वेट लॉस होगा। जहाँ हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कैलोरी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो फिर एक टाइम आता है कि हम वो इस तरह होता है कि एक डबल द वेट भी रीगेन होता है जब हम नॉर्मल डाइट पे जो है वापस स्विच करते हैं। तो वो सस्टेनेबल नहीं होती इन द लॉन्ग रन। ठीक है। अच्छा, तो कैलोरी डेफिसिट थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कैलोरी डेफिसिट अगर आपने ट्राई करना है या इस पर रहना है तो कितनी कैलोरीज, जैसे अगर आप दिन में आपको ज़रूरत है 2000 कैलोरीज की या 2500 कैलोरीज की, तो उसमें आपने कितना मार्जिन रखना है और कितनी कैलोरीज लेनी है? अच्छा, उसमें ना बेसिकली पूरी कैलकुलेशन होती है आपकी। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो जितनी आपकी कैलकुलेशन कि आपकी एज, हाइट और वेट के मुताबिक मेल और फीमेल की जो कैलोरीज़ हैं वो कैलकुलेट होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है, एक्टिविटी फैक्टर हम देखते हैं, क्या उनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या वो जिम तो नहीं जा रहे, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ होती हैं कुछ, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनकी लेट्स सपोज़ 1800 उनकी कैलोरीज़ कैलकुलेट हुई हैं और अगर वो डेफिसिट में जाना चाह रहे हैं तो हम उसमें से 500 माइनस कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई अंडरवेट है, ठीक है, और हम उसका एक्टिविटी फैक्टर जो है हम देखते हैं कितनी एक्टिविटी है, उसकी एज, हाइट, वेट के मुताबिक जितनी भी कैलोरीज कैलकुलेट हो रही हैं और वो वेट गेन करना चाह रहे हैं, एक हेल्दी वेट गेन करना चाह रहे हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि आप 500 ऐड कर दें तो उतनी कैलोरीज जो है वो आपको रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं या एक होता है वेट लॉस, एक होता है फैट लॉस, कभी कभी आपको लगता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है आपका वेट बिल्कुल ठीक है लेकिन फैट बहुत ना ज़्यादा स्टोर हो रहा है आपके एरियाज़ में, जैसे विमेन है वो ऑब्वियसली उनका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है तो वो बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है और उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए हम कहते हैं कि आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर रिच फूड्स जो है इंक्लूड करें, चाहे वो सीड्स की फॉर्म में हो, चाहे वो सैलड्स की फॉर्म में हो। सबसे इजी हैक तो हम ये कहते हैं और कुछ नहीं ना तो आप अपना जो मेजर मील है जिस लंच और डिनर ख़ास तौर पे, वो आप एक फ़ाइबर रिच चीज़ से स्टार्ट करें। एक तो फाइबर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे रहा है, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमने हार मुँह जो है हम चिया सीड्स ले रहे हैं पानी में डाल के, या हम बेसल सीड्स ले रहे हैं पानी में डाल के, तो वो कहते हैं हमें बहुत देर तक भूख नहीं लग रही। ठीक है, पेट भी भरा रहता है। दूसरा जो फाइबर है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प भी करता है और इसी तरह वेट मेंटेनेंस के लिए भी अच्छा है। फिर फीमेल्स में ज़्यादातर आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस का बहुत मसला आ रहा है, थायराइड का बहुत मसला आ रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जो है वो बहुत मसला आ रहा है। तो उसमें भी हम उनको ये कहते हैं कि जी आप प्रायोरिटी रखें कि आपने फाइबर और प्रोटीन जो है ये पहले लेना है,